भारत में फिल्मों के लिए दीवानगी किसी से छुपी नहीं है। किसी को फिल्में देखना पसंद है तो कोई उनमें काम करने के सपने लिए जी तोड़ मेहनत कर रहा है। फिल्में देखने का भी सभी का अपना अलग अलग टेस्ट है। किसी को आर्ट फिल्में पसंद है तो किसी को रोमांटिक, किसी को खूब मारधाड़ पसंद है तो कोई संदेशप्रद फिल्म देखना पसंद करता है। यानी आज भारत में हर टेस्ट की फिल्में बन रही हैं और खूब कमाई भी कर रही हैं। यही कारण है कि आज भारतीय फिल्म उद्योग बहुत ही आर्थिक रूप से मजबूत उद्योग के रूप में स्थापित हो चुका है। तो चलिए चलते हैं अपने देश के फिल्मी सफर पर और जानते हैं देश के सिनेमा के इतिहास के बारे में। देश में फिल्मी सफर की शुरुआत बहुत ही रोचक है। भारत में सिनेमा यानी चलचित्र को फ्रांस के लुमियर बंधु लेकर आए। लुमियर बंधु ही सिने कैमरा के आविष्कारक के रूप में भी जाने जाते हैं। सन 1896 में उन्होंने बंबई में कुछ मूक फिल्में यानी साइलेंट फिल्में प्रदर्शित की। 7 जुलाई सन 1896 के ऐतिहासिक दिन ही बंबई के टाइम्स ऑफ इंडिया अखबार में लुमियर बंधु की फिल्म के विज्ञापन के रूप में भारतीय सिनेमा का पहला इश्तेहार यानी विज्ञापन छपा था। और इसी दिन बंबई के वाटसन होटल में द मार्बल ऑफ द सेंचुरी के नाम से लुमियर बंधु द्वारा भारत में पहला सिनेमा शो आयोजित किया गया था। उनके इस बिल्कुल नए और रोमांचपूर्ण प्रयास ने भारतीय दर्शकों के बीच में मानो एक कौतूहल सा पैदा कर दिया। आखिर पहली भारतीय फिल्म कौन सी है? इसके पीछे भी बड़ी ही रोचक कहानी है। दरअसल सन 1913 में रिलीज हुई दादा साहब फाल्के की फिल्म राजा हरिश्चंद्र को पहली भारतीय फिल्म होने का गौरव प्राप्त है। लेकिन राजा हरिश्चंद्र से भी एक साल पहले यानी सन 1912 में एक और भारतीय फिल्म पुंडलिक रिलीज हुई थी। फिर भी आखिर उसे पहली भारतीय फिल्म क्यों नहीं माना जाता है? इसके पीछे एक बहुत ही महत्वपूर्ण व रोचक तकनीकी कारण है। दरअसल हुआ यूं था कि दादा साहब तोड़ने द्वारा निर्मित फिल्म पुंडलिक सिनेमा घर में स्वतंत्र रूप से रिलीज न होकर एक हॉलीवुड फिल्म अ डेड मैन्स चाइल्ड के साथ रिलीज हुई थी और इसी हॉलीवुड फिल्म के साथ इसे प्रसारण का सर्टिफिकेट भी मिला था। इसलिए इन दोनों फिल्मों को साथ साथ ही सिनेमा हॉल में दिखाया जाता था। जबकि अगले साल यानी 1913 में आई दादा साहब फाल्के की फिल्म राजा हरिश्चंद्र अलग सर्टिफिकेट के साथ स्वतंत्र रूप से रिलीज हुई थी। इसलिए राजा हरिश्चंद्र को पहली भारतीय फिल्म स्वीकार किया जाता है, न कि पुंडलिक को। एक मूक फिल्म होने के बाद भी राजा हरिश्चंद्र लोगों को खूब पसंद आई और फिर एक के बाद एक कई मूक फिल्मों ने भारतीय दर्शकों का खूब मनोरंजन किया। कई साल तक इन मूक फिल्मों का दौर यूं ही चलता रहा। फिर जल्द ही सन 1931 में भारतीय फिल्मों ने बोलना भी सीख लिया। 14 मार्च सन 1931 को बंबई के मैजेस्टिक सिनेमा में रिलीज हुई फिल्म आलम आरा भारत की पहली बोलती फिल्म थी। इस फिल्म के निर्देशक थे आर्देशिर ईरानी और इस फिल्म में अभिनेता विट्ठल, पृथ्वीराज कपूर आदि ने अभिनय किया था। फिल्म आलम आरा ने ही भारतीय सिनेमा को गायक W.M. खान के रूप में पहला पार्श्व गायक भी दिया। उनके द्वारा गाया गया गीत दे दे खुदा के नाम पर प्यारे अगर देने की ताकत है भारत के सिनेमाई इतिहास में रिकॉर्ड किया जाने वाला पहला गीत बना। सन 1931 में भारतीय फिल्मों को आवाज तो मिल गई, लेकिन ये फिल्मी सफर अब भी श्याम श्वेत यानी ब्लैक एंड व्हाइट ही था। आखिरकार हमारा यह ब्लैक एंड व्हाइट फिल्मी सफर सन 1937 में रंगीन भी हो गया और आर्देशिर ईरानी द्वारा निर्मित व मोती वी किडवानी द्वारा निर्देशित फिल्म किसान कन्या सन 1937 में पहली रंगीन फिल्म के रूप में रिलीज हुई। आगे चलकर वर्ष 1953 में भारत की पहली टेक्निकलर फिल्म झांसी की रानी का निर्माण सोहराब मोदी द्वारा किया गया। उन्नत प्रौद्योगिकी के आधार पर बनी भारत की पहली 3D फिल्म सन 1984 में मलयालम भाषा में बनी फिल्म माय डियर कुट्टी चेतन थी। बाद में इस फिल्म को हिंदी में डब करके छोटा चेतन के नाम से रिलीज किया गया।
भारतीय सिनेमा का यह दिलचस्प फिल्मी सफर और भी अधिक तकनीकी सुधार करते हुए नए नए विषयों पर एक से बढ़कर एक शानदार फिल्मों के रूप में अपार संभावना लिए आज भी निरंतर जारी है।